अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है यूरिपिडीज़ फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे राइटर का, जो कि है एंशंट राइटर, कदीम ज़माने के राइटर, और इसके अलावा इनके नोटेबल वर्क्स को भी। यूरिपिडीज़ जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और सोफोक्लिस की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 406 BC है, जो कि सेम है, और इस तरह आपको थोड़ा सा याद रखना भी आसान हो जाता है। और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 480 BC है। यूरिपिडीज़ वॉज अ ट्रेजेडियन ऑफ क्लासिकल एथेंस, यानी यूरिपिडीज़ जो थे वो एक एस्किलस और सोफोक्लिस की तरह ही ट्रेजेडियन थे, यानी इनकी स्टोरी जो थी वो सैड थी। और इनका जो एंड था वो बहुत ही खौफनाक होता है। सैडनेस, उदासी और गमगीन जो होता है, जो एंड होता है फिर ट्रेजेडी में, वैसी स्टोरी होती है। ऑफ क्लासिकल एथेंस, अच्छा ये क्लासिकल राइटर थे और एथेंस के थे। एथेंस एक सिटी है, कैपिटल सिटी है ग्रीस यानी कि यूनान की। तो मतलब यूरिपिडीज़ जो हैं एस्किलस और सोफोक्लिस की तरह एक यूनानी राइटर थे कदीम ज़माने के, और ये एथेंस के सिटी में रहते थे। मतलब कैपिटल सिटी जो है ग्रीस का, यूनान का जो कैपिटल है सिटी, वहाँ रहते थे। According to Suda, out of 92 plays by him, 80 or 90 have survived more or less complete। यानी इन्होंने बाकी एस्किलस और सोफोक्लेस की तरह इन्होंने भी बहुत सारे प्ले लिखे थे, लेकिन वो सब हम तक नहीं पहुंच सके। सिर्फ 90 और 80 सिर्फ पहुंच सके, और वो भी अपनी मुकम्मल हालत में नहीं थे, यानी उसमें से कुछ हिस्सा हम तक पहुंच सका। और 80 और 90 प्लेज़ में से भी इन बहुत सारे जो वर्क है वो इनके मिसिंग है, और वो पूरे 90 और 80 भी हम तक नहीं पहुंच सके। तो यहाँ पर इनके 15 जो हैं प्ले नोटेबल वर्क जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगी इसी वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि इन द हेलेनिस्टिक एज ही बिकेम कॉर्नर स्टोन ऑफ एंशियंट लिटरेरी एजुकेशन अलॉन्ग विद होमर, डिमोस्थेंस एंड मिनेंडर। हेलेनिस्टिक एज के में एक कॉर्नर स्टोन थे। और हेलेनिस्टिक एज कौन सी एज थी जिसमें हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है कि वो एज थी जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इन राइटर के बारे में। अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। और अमूमन ये भी कहा जाता है कि इस एज में मतलब रोम का इमर्जेंस हुई थी और उन्होंने फतह हासिल की थी इजिप्ट पर, ठीक है। तो इस एज को हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। और ये एज जो थी इसमें हमें जो है इमोशंस मिलते हैं, और रियलिस्टिक एज थी, इसके रियलिज़म की मतलब एज थी। और इसके अलावा इसमें हम जो है लोगों के बारे में, इनकी ट्रेडिशंस, इनके कल्चर्स जो हैं इस पीरियड के, वो हम पढ़ते हैं। और इनके जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। उन मिथ्स वगैरह जो होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अपने जो मतलब बाद के जो आने वाले राइटर्स हैं, जो मॉडर्निज़म के राइटर हैं, मिडिल के राइटर हैं, उन्होंने अपने वर्क्स में इनको शामिल किया और इनको मतलब स्टडी किया, और इनकी मतलब बहुत ज़्यादा वो फ़ैन थे। तो हेलेनिस्टिक एज में इनके बारे में, यूरिपिडीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक कॉर्नर स्टोन थे। कॉर्नर स्टोन क्या होता है कि एक बुनियादी पत्थर होना। कॉर्नर स्टोन का अगर हम फिगरेटिव मीनिंग जो देखें, मेटाफोरिक मीनिंग, मतलब एक सिस्टम की या फाउंडेशनल जो है आइडिया या ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिस्टम की मतलब सबसे अहम चीज़, जैसे कि एजुकेशन जो है वो एक कॉर्नरस्टोन है सक्सेसफुल सोसाइटी की। मतलब हमारा एक कामयाब मुआशरा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे। इसी तरह हेलेनिस्टिक एज में जो यूरोपीडीज़ थे वो एक कॉर्नरस्टोन कहलाते हैं, मतलब एक बुनियादी पत्थर थे जिन पे जो हेलेनिस्टिक एज है वो डिपेंड करती है। मतलब ये बहुत ही फेमस राइटर थे उस टाइम पीरियड की, और इनके साथ साथ होमर भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, डिमोस्थेंस और मिनेंडर। ही आल्सो बिकेम द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोइट्स। द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोइट्स का क्या मतलब है, ऐसे राइटर जो मतलब अपने वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेजेडी मतलब उनकी, अगर हम पोइट्री पढ़ लें, स्टोरीज़ पढ़ लें, कुछ भी ड्रामा या नावल जो कि कुछ भी पढ़ लें, तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा उदासी मिलेगी, उसका एंड बहुत ही बुरा होगा, खौफनाक भी हो सकता है, रुला देने वाला हो जाता है। और इन राइटर के बारे में मतलब द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोइट्स, इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है ये ऐसे राइटर होते हैं जिन्होंने एक्चुअल लाइफ में मतलब अपनी हकीकी ज़िंदगी में
खुद ट्रेजेडी का एक्सपीरियंस किया होता है। मतलब इनकी अपनी ज़िंदगियाँ ही, जैसे फ्रांज़ काफ़्का जो थे, उनका कहना है कि उनके फ़ादर जो थे वो इनको टॉर्चर करते होते थे फिज़िकली, मेंटली। मतलब उनको बहुत ज़्यादा मारते थे। उनके स्कूल में अगर अच्छी उनकी मार्क्स की वजह से ना होने की वजह से, अपनी जो स्टडी है उसको लेकर सीरियस ना होने की वजह से, अपने फ्यूचर गोल्स को सीरियस ना लेने की वजह से, तो उनके फादर का जो टॉर्चर करना उनको था, वो अपनी जो राइटिंग थी उनमें उनका नज़र आता था। तो यही है कि ट्रेजेडी जो होती है, मतलब राइटर अगर अपने वर्क के अंदर उनके बहुत ज़्यादा, कि हर वर्क के अंदर ही उनकी उदासी और गमगीन हालात मिल रहे हैं, सैडनेस मिल रही है, इमोशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने अपनी जो एक्चुअल लाइफ है उसमें भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, और वो अपने बहुत ज़्यादा वर्क में इन्हीं चीज़ों को लिखते रहते हैं बार बार। तो जो यूरिपिडीज़ हैं, तो इनको द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोइट्स, यानी सब राइटर्स जो पोइट्स थे उनमें इनको ज़्यादा ट्रेजिक कहा गया, कि इन्होंने जो मतलब ट्रेजेडी का ज़्यादा इस्तेमाल किया। आगे इनके जो लास्ट में नोटेबल वर्क्स हैं उनकी आगे डेट्स दी गई हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इनके नोटेबल वर्क में सबसे पहले है एसेस्टिस 438 BC, मिडिया 431 BC, हेरक्लिडी 430 BC, द बेकाई 405 BC, द ट्रोजन वुमेन 415 BC, हिप्पोलिटस 428 BC, हेलन 412 BC, एंड्रोमेकी 525 BC, Hecuba 424 BC, the Suppliants 423 BC, Electra 420 BC, Heracles 416 BC, Phoenician Woman 410 BC, Orestes 408 BC, Iphigenia at Aulis 405 BC। यूरिपिडीज़ के जो वर्क्स हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको इम्पोर्टेंट कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैंने अभी इनका एक्सपीरियंस नहीं किया। और इसके अलावा ये है कि इनके जो वर्क हैं वो मिसिंग हैं और अपनी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। और बाकी ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।